बीकॉम पार्ट फर्स्ट EFM पेपर सेकंड बैंकिंग और फाइनेंस की बात अपन लगातार करते आ रहे हैं। कल हमने इनोवेटिव बैंकिंग के बारे में बातचीत की थी। इनोवेटिव बैंकिंग या ई बैंकिंग के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे बैंकर एवं ग्राहक के मध्य संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर उसके बीच में क्या संबंध है। बैंकर और ग्राहक के मध्य संबंध बड़ा घनिष्ठ संबंध है। बैंक अगर है तो ग्राहक है और ग्राहक है तभी बैंक है। अगर ग्राहक नहीं होगा तो बैंक का औचित्य खत्म हो जाता है। बैंक है कि नहीं है इस बात की हम कह नहीं सकते। जब ग्राहक होता है तभी बैंक के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें बैंक क्या है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो रुपए का लेन देन करती है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो रुपए जमाए लेती है और उधार देती है। बैंक वह है जो ग्राहकों का एजेंट के रूप में कार्य करता है। बैंक विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। बैंक जो बैंक का कार्य करता है उसको बैंक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बैंक जो है वो विभिन्न प्रकार के वो कार्य जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए प्रेस्क्राइब हैं, बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए सुनिश्चित किए गए हैं, बैंक के लिए तय किए गए हैं, या बैंकिंग अधिनियम 1949 में परिभाषित किए गए हैं कि बैंक समय समय पे ग्राहकों को जमाई स्वीकार करेगा, उनको ऋण प्रदान करेगा, साख का सर्जन करेगा, आवश्यकता पड़ेगी तो ग्राहकों की अन्य प्रकार के कार्य भी वो संपन्न करेगा। तो हम इन सबको मिलाकर के ये कह सकते हैं कि बैंक जो है वो संस्था है जो विभिन्न प्रकार के रुपए की लेन देन करती है, चाहे वो जमाई स्वीकार करने के रूप में हो, चाहे वो उधार देने के रूप में हो, या नोट ट्रीटमेंट के रूप में हो, या अभिगोपन के रूप में हो, या एजेंट के रूप में हो, या क्रेडिट क्रिएशन के रूप में हो। ये बहुत सारे कार्य हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा किए जाते हैं या बैंक्स के द्वारा किए जाते हैं। तो बैंक के बारे में हम ये कह सकते हैं जो जमाई स्वीकार करता है और ऋण प्रदान करने का कार्य करता है उसको हम बैंक कहते हैं। ग्राहक कौन है? कस्टमर सामान्य डेफिनेशन अपन सब जानते हैं, जो वस्तु खरीदता है। ग्राहक कौन है? जो वस्तु करता है, यानी कौन व्यक्ति किस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार है, वो ग्राहक हो। यहाँ बैंक की दृष्टि से हम देखें तो उसके जितने भी सेवाएं खरीदने वाले होंगे वो सारे ग्राहक होंगे। बैंक सेवाएं देता है, सर्विस सेक्टर भी है बैंक का। सेवाएं कैसे देता है? आपके रुपए की रखवाली करता है, लॉकर्स के माध्यम से आपके ऑर्नामेंट्स की रखवाली करता है, आपके विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों की सुरक्षा करता है, समय पे आपकी गारंटी प्रदान करता है, समय पे आपकी साख का सर्जन करता है। तो ग्राहक कौन हुए? वो जनता जो बैंक के साथ जुड़ी हुई। ग्राहक कौन हुआ? वो सारी की सारी जनता जो बैंक के साथ जुड़ी हुई है। किसी न किसी कार्य को लेकर के बैंक के पास जाती है, बैंक से बात करती है, बैंक की सेवाएं लेती है, बैंक में पैसे जमा कराती है, बैंक में लॉकर लेती है, बैंक में अपना ऑर्नामेंट रखती है, बैंक से अपनी प्रतिभूतियां सुरक्षित रखने के लिए कहती है, या अंडरराइटर्स का कार्य जैसे शेयर्स मार्केटिंग करने का कार्य है, या बॉन्ड्स के बारे में कार्य है, ये व्यवसाय में मदद करने का कार्य है, या मॉर्गेज का कार्य है। कहने का मतलब है कि ग्राहक जितने भी सेवाएं बैंक के माध्यम से प्राप्त करता है वो समस्त सेवाएं ग्राहक के रूप में ही प्राप्त करता है। अर्थात बैंक ग्राहक के लिए ही बना हुआ है, हम ये कह सकते हैं। बैंक ग्राहक के लिए ही बना हुआ है। ये दोनों की डेफिनेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं। यानी कोई भी बैंक जो है वो बिना ग्राहक के अपने आप में पर्याप्त नहीं है, नहीं वो पूर्ण है। बैंक कब पूर्ण होगा? जब उसके साथ ग्राहक सब जुड़ेगा। और ग्राहक कौन होगा? जो उसकी सेवाएं प्राप्त करता है। अब बैंक और ग्राहक के बीच में रिलेशन तो हमने देखा नहीं है,
लेकिन ग्राहक क्या है और बैंक क्या है, इनके बारे में हमने थोड़ी चर्चा आपके साथ की है। तो बैंक और ग्राहक के बीच में बहुत सारे रिलेशन है। कैसे कैसे हो सकते हैं? सामान्य रूप से हम जब बात करते हैं तो बैंक और ग्राहक के संबंध में तो कुछ सामान्य संबंध हैं और कुछ विशेष संबंध हैं। सामान्य संबंध की जब हम बात करते हैं तो जैसे आपके विभिन्न प्रकार की जमाएं स्वीकार करता है, ऋण प्रदान करता है, आपको उधार देता है, आवश्यकता पड़ने पे आपको विभिन्न प्रकार की बैंक की जो फैसिलिटी वो देता है, ये सामान्य कार्य हो गया। इसके साथ साथ वो ट्रस्टी का कार्य भी करता है, प्रन्यासी के रूप में भी बैंकर कार्य करते हैं। जैसे आपके विभिन्न प्रकार के जो भी आपके ग्राहक हैं, कंपनी के ग्राहक हैं, उद्योग के ग्राहक हैं या इंडस्ट्रीज के जो ग्राहक हैं, उनको ट्रस्टी के रूप में भी वो गारंटी प्रदान करता है या कभी कभी आपको एजेंट के रूप में भी वो कार्य करता है, आपका एजेंट बन जाता है वो। जैसे मान लीजिए कोई आपकी सेवाएं पूर्ण करनी है तो वो बैंक के माध्यम से पूरी की जा सकती हैं। बैंक उसमें एक तरह का माध्यम हो जाता है, या परामर्श लेते हो आप किसी विषय को लेकर के तो वो एडवाइजर हो जाता है आपका, सामान्य परिस्थिति में वो आपका परामर्शदाता हो जाता है। वो सब समय समय पे विभिन्न मैटर्स को लेकर के आपको परामर्श प्रदान करता है, आपको सलाह देता है। ये तो सामान्य कार्य हो गए, ट्रस्टी का हो गया, अभिकर्ता का हो गया या ऋण देने का हो गया। कुछ विशेष कार्य भी बैंक करते रहते हैं, जैसे आपके भुगतान है उसको वैधानिकता प्रदान करता है, आपके विभिन्न प्रकार के जो खाते हैं उनकी गोपनीयता रखता है, या आपकी जो विभिन्न प्रकार के बैंकर के अधिकार हैं उनके रूप में भी वो कार्य करता है। भुगतान की प्लानिंग बनाने के कार्य करता है, आपके प्रोजेक्ट को तैयार करने का कार्य करता है, या आपको विभिन्न प्रकार के खातों की जो सुरक्षा है और संरक्षण प्रदान करता है। ये यूँ कह सकते हैं कि आपके भुगतान को वैलिडिटी प्रदान करता है कि मुझे इन कंपनियों को भुगतान प्रदान करना है, तो वो आपके कहने के अनुसार वो करता है। इसके अलावा ब्याज का कार्य करता है, कमीशन का कार्य करता है, और विभिन्न प्रकार के वसूली का कार्य भी बैंक के माध्यम से किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ऋण और ऋणदाता का ही संबंध नहीं है, बैंक का ऋण और ऋणदाता का संबंध नहीं है, या सिर्फ बैंक में पैसे जमा कराना और निकालना ही नहीं है, डिपॉजिट और विड्रॉल ही नहीं है। उसके अलावा बैंक इतने सारे कार्य करता है जो सामान्य रूप से ग्राहक को सारी सेवाएं प्रदान करता है। अगर बैंक के पास जाओगे आप तो सब तरह की फैसिलिटी को आपको देगा, चाहे आप वो प्रन्यासी के रूप में जाओ, चाहे वो सलाहकार के रूप में जाओ, चाहे आप ट्रस्टी के रूप में जाओ, या आपकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों की सुरक्षा के रूप में चले जाओ, तो वो सुरक्षा भी करेगा। सामान्य रूप से लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि बैंक जो है वो सामान्य ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। नहीं, ऋण प्रदान करने का कार्य नहीं करता, वो प्रन्यासी का कार्य भी करता है। प्रन्यासी का कार्य नहीं, वो विभिन्न प्रकार की ट्रस्टीशिप भी निभाता है। आवश्यकता पड़ी तो वो आपकी विभिन्न प्रकार की गारंटी प्रदान करता है, वो उनको समय समय पे संरक्षित करता है, सुरक्षित करता है, या आपका अभिकर्ता भी बन जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंपनियां हैं, वो कंपनियां अपने शेयर्स को बेचना चाहती हैं तो एजेंट का रूप बन जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है तो वो आपके एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, अभिकर्ता के रूप में, जिसको हम कह सकते हैं कि वो अभिकर्ता के रूप में भी कार्य करता है। फिर अगर हम वैधानिक दायित्व की बात करें तो बैंक के द्वारा भी पूरा किया जाता है। वैधानिकता भी है, यानी किसी व्यक्ति को भुगतान किया इस बात की गारंटी देने के लिए बैंक आगे आता है और उसके माध्यम से हम भुगतान करते हैं। कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि साहब मैंने भुगतान नहीं प्राप्त किया, लेकिन उसकी जो वैधानिकता है, यानी ये कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल कानूनी है और वो बैंक की गारंटी के माध्यम से होता है वो कार्य, कि मैंने अक्ष को इतने रुपए प्रदान किए, ये बैंक में लिखित पढ़त होता है, बैंक के माध्यम से काम होता है। जैसे आपने चेक जारी कर दिया, उस चेक का भुगतान होना आवश्यक है। अगर वो भुगतान नहीं होता है तो बैंक उसके खिलाफ कार्रवाई करता है।
क्योंकि अगर डिसऑनर होता है तो बैंक की मुद्रा है वो उसको डिसऑनर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि वो वैधानिकता प्राप्त किए हुए जितने भी विधि विधान द्वारा जो भी भुगतान प्राप्त करना या भुगतान देना के जितने भी कार्य हैं उन सबको बैंक के द्वारा किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके पास कितना धन है, आपके खाते कहाँ कहाँ हैं, उनमें किस तरह के आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं, उनमें कितने रुपए आपने जमा कराए हैं, उनमें से कितने रुपए आपने निकाले हैं। इन सब बातों का मतलब ये हो गया कि आपके खातों की गोपनीयता बैंक बनाए रखता है और उसका वैधानिक दायित्व भी, उसका वैधानिक दायित्व भी है। साथ साथ बैंक जो है वो सार्वजनिक हित के कार्य भी करता है ग्राहक के लिए। कभी वो बैठने के स्थान तय करता है, कभी वो स्वच्छता के बारे में तय करता है, कभी वो बस्ती को गोद लेकर के कार्य करता है, कभी वो शिक्षा के बारे में कार्य करता है। तो ग्राहक के बहुत सारे संबंध हैं बैंक और ग्राहक के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ बैंक रुपए का लेन देन करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि समाज के संपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के लिए ऐसी संस्था बनी है जो ग्राहक को हर जगह, हर स्थान और हर क्षेत्र में मदद प्रदान करता है।